धर्म का प्रवर्तन करने वाले महापुरुष को तीर्थंकर कहते हैं। एक तो होता है संस्थापक और एक होता है प्रवर्तक। संस्थापक का मतलब होता है फाउंडर, उसको जमाने वाले, और एक होता है प्रमोट करने वाले। तो मैं यहां पर कह रहा हूं कोई फाउंडर नहीं बल्कि प्रमोट करने वाले। धर्म को जो प्रमोट करते हैं, धर्म को जो प्रवर्तित करते हैं, प्रमोट वो होती है जो चीज ऑलरेडी होती है। तो तीर्थंकर केवल धर्म का प्रवर्तन करते हैं। कई बार कई समय से पहले जो तीर्थंकर हुए हैं उनके द्वारा कही गई वाणी का बहुत अंतराल पड़ जाता है, तो लोग धर्म कार्य आदि से सब दूर हो जाते हैं, है ना, और पाप की प्रवृत्ति बढ़ने लग जाती है, लोग हिंसात्मक प्रवृत्तियां करने लग जाते हैं। ऐसे में फिर तीर्थंकर भगवान अवतरित होते हैं और फिर से वो अपने धर्म का प्रवर्तन करते हैं। ऐसे जो महापुरुष है ना, 169 महापुरुष हैं, उसमें से जो महापुरुष धर्म का प्रवर्तन करते हैं उसे हम तीर्थंकर कहते हैं। ठीक हुआ, है ना। और ये सरल सी बात होगी। दूसरी बात मैंने आपसे ये भी कहा था कि तीर्थंकर कौन बन सकता है, तीर्थंकर कैसे बनते हैं, ऐसे क्या काम करते हैं जिससे ये तीर्थंकर बनते हैं। तो मैंने पिछली बार एक दृष्टांत के माध्यम से आपसे चर्चा की थी कि जैसे एक डॉक्टर होता है या एक सीए होता है, उसको जो बनने का प्रोसेस होता है वही हमारे यहाँ तीर्थंकर बनने का प्रोसेस होता है, बिल्कुल सरल तरीके से। सबसे पहले एक एग्जाम, मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्स होते हैं, उसको पास करना होता है, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करनी होती है किसी बड़े डॉक्टर के अंडर में रहकर। ठीक यही स्थिति हमारे यहाँ पर तीर्थंकर की भी है। तीर्थंकर बनने के लिए सबसे पहली क्वालिफिकेशन क्या है? तीर्थंकर बनने के लिए सबसे पहली क्वालिफिकेशन है, जैसे उधर 12th पास होना जरूरी था, उसी तरह यहाँ तीर्थंकर बनने के लिए कर्म भूमि का मनुष्य होना जरूरी है। क्या चीज? कर्म भूमि का मनुष्य। दो तरह की भूमि होती है, एक तो कर्म भूमि और एक भोग भूमि, है ना। तो कर्म भूमि, हम जिस भूमि के हैं वे कर्म भूमि है। कर्म भूमि का मनुष्य होना चाहिए सबसे पहली शर्त। उसके बाद दूसरा, जैसे किसी डॉक्टर आदि के सानिध्य में रह करके या किसी सीए के सानिध्य में रह करके अपनी प्रैक्टिस की जाती है, उसी प्रकार यहाँ पर हमें तीर्थंकर या किसी केवली अथवा श्रुत केवली के पाद मूल में रह करके हमको अभ्यास करना पड़ता है। समझ में आई बात? किसके अंडर में रह करके हमको तीर्थंकर बनने के लिए किसके अंडर में रहना जरूरी होता है? केवली अथवा श्रुत केवली। केवली समझते हैं? केवली किसे कहते हैं? जिनको केवल ज्ञान हो गया है ना, जो ऑलरेडी केवल ज्ञान हो चुका है, जो भगवान बन चुके हैं, उनके साथ रह करके, है ना। देखो, अगर हमें सीए बनना है तो सीए के साथ रहेंगे, हमें यदि डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के साथ रहेंगे, और यदि हमें भगवान बनना है तो किसके साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? भगवान के साथ रह करके। तो भगवान के साथ अर्थात भगवान के पादमूल में, उनके चरणों में रह करके हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जैसे केवली हुए, श्रुत केवली हुए, उनके साथ रहना होगा, उनके पादमूल में रहना होगा, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, हम तीर्थंकर बनने की योग्यता हमारे पास आती है। और तीसरी बात, कुछ एग्जाम्स होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, उसको पास करना जरूरी होता है। हमारे यहाँ पर कितने एग्जाम होते हैं तीर्थंकर बनने के लिए? कुल 16 एग्जाम्स होते हैं। कितने एग्जाम होते हैं? 16 कारण भावनाएं जिसको हम कहते हैं, अर्थात ये 16 प्रकार की भावनाओं को जिस दिन मैं क्लियर करूंगा तो मेरे अंदर तीर्थंकर बनने की योग्यता आएगी। संक्षिप्त में इसको मैं बताता हूं कि कौन कौन सी 16 भावनाएं हैं और फिर कैसे तीर्थंकर बनाया जाता है। जैसे सबसे पहली भावना है दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि का मतलब कोई ज्यादा कठिन नहीं है, अर्थात खुद को जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए धर्म पर, शास्त्र पर और देवता पर विश्वास करना है। बस
देव शास्त्र गुरु पर विश्वास करने वाला जीव आगे जाके तीर्थंकर बनता है या बन सकता है, योग्यता होती है। ध्यान रखें, देखो हमें भगवान बनना है, ये सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य है। हमें भगवान जैसे शुद्ध बनना है, ये हम सबका लक्ष्य है। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या होगा, एक अच्छे इंसान तो बन जाए। भगवान बनने की बहुत बात की बात है, एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी ये 16 क्वालिटीज हम सब के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले देव शास्त्र गुरु और धर्म पर सच्ची श्रद्धा होना, इसको कहते हैं दर्शन विशुद्धि। उसके बाद आता है विनय संपन्नता, हमें रिस्पेक्ट करनी है ना, बहुत विनयशील व्यक्ति बनना है। किस किस के प्रति विनय करने की बात आती है, तो वही देव के प्रति, भगवान के प्रति, शास्त्रों के प्रति विनय, शास्त्रों के प्रति विनय और गुरु के प्रति विनय, है ना। देव शास्त्र गुरु के प्रति हमें बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं। देव के प्रति विनय कैसी हो सकती है, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना, मंदिर जाए तो बिल्कुल बात नहीं करना, ये जिनेंद्र भगवान की रिस्पेक्ट होती है। जैसे यदि हम घर में सास या ससुर की रिस्पेक्ट करते हैं या कोई बड़ा व्यक्ति के प्रति रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अरे अरे वो बैठे हैं, इधर उधर की बातें मत करो, फालतू बातें मत करो। ठीक उसी तरह जब हम मंदिर में जाते हैं तो वो तो 3 लोग के नाथ बैठे हुए हैं, भला हम इधर उधर की संसार की बातें उनके सामने कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो अगर बिल्कुल मौन रह करके दर्शन करते हैं और चुपचाप बाहर आते हैं, कहीं मंदिर में किसी तरह की संसार की बातें नहीं करते हैं, तो ये भगवान के प्रति रिस्पेक्ट होता है। खड़े खड़े दर्शन नहीं, बैठ करके पंचांग नमस्कार करना, अच्छे से झुक करके नमस्कार करना, 3 प्रदक्षिणा देना, एक माला जप करना, इत्यादि जो कार्य हमारे देव के प्रति रिस्पेक्ट के होते हैं। ठीक इसी तरह शास्त्र के भी और गुरु के भी इसी प्रकार हमें विनय करनी चाहिए। इसको कहते हैं विनय संपन्नता। मैं बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं, वैसे ये एक एक गुण ऐसा है जिसके पीछे अपन एक एक घंटे का प्रवचन सुन सकते हैं, लेकिन मैं बहुत संक्षिप्त हूं क्योंकि आज हमारा जो विषय है वो तीर्थंकर है। तो तीर्थंकर बनने के लिए व्यक्ति को बहुत विनयी होना चाहिए, विनयशील होना चाहिए। अक्खड़ लोग होते हैं या जिनका स्वभाव अक्खड़ होता है, बोलने में फट होते हैं, कुछ भी बोलते हैं, ऐसे लोग आगे अच्छी तरह से मतलब भगवान बनने के रास्ते पर नहीं आ सकते। हमें बहुत विनयशील बनना है। तीसरा है शील व्रतेष्वनतिचा, हमारे शील व्रत में, है ना, स्त्री है तो स्त्रियों के लिए भी शील व्रत में, और पुरुष है तो पुरुष के लिए भी अपने शील में किसी भी प्रकार का दोष न लगे, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दोष का मतलब क्या, पति है तो पत्नी के अलावा और सब स्त्रियां उसके लिए माता और बहन के समान होनी चाहिए, और अगर पत्नी है तो पति के अलावा दुनिया के सभी पुरुष भाई और पिता के समान या बेटे के समान होना चाहिए। यह है शील व्रतेष्वनितिचा। और करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट कहा जाता है। यदि हमने अपने जीवन में चरित्र बना करके नहीं रखा तो सब कुछ गवा देते हैं हम, सब कुछ हमारे पीछे व्यर्थ है। तो इसलिए अपने चरित्र को बना के रखना है, सबसे बड़ी बात है शील व्रतेष्वनितिचा। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, तीर्थंकर बनने वाले जो प्राणी होते हैं वो निरंतर ज्ञान के उपयोग में लगे रहते हैं। वो दिन भर ज्ञान अर्जन करना, कोई चीज याद करना, उसके साथ चर्चा करना, तत्व चर्चा करना, ऐसी सब चीजों में लगे रहते हैं। मैंने हमारे गुरुजी का, जिसका हम प्रसंग पिछली बार हम नहीं कर पाए, उनका देहावसान हो गया, उनकी जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यही थी, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, वो हमेशा ज्ञान में ही रहते थे, मतलब 1 मिनट भी वो व्यर्थ नहीं गवाते थे। मुझे ध्यान है जब हम अपने गुरुकुल से, हम अपने छात्रावास से संगीत जी मंदिर कभी पूजा करने के लिए उनके साथ जाते, तो जैसे ही गाड़ी का दरवाजा बंद होता, मैं समझता हूँ 5-7 मिनट लगता है वहां से मंदिर जी जाने। देखिएगा उनका अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग का एक मैं उदाहरण छोटा सा बता रहा हूँ। तो वो जैसे ही हम मंदिर के लिए जाते, वे होते थे, उनकी धर्मपत्नी होती थी, हम होते थे, तो ऐसे कभी कभी उनके साथ जाने का अवसर मिलता तो मैंने उनको देखा है कि जैसे ही गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ, बस अब चलते हैं, तो चालू कर दे, चलो राकेश भाई समाधि भावना पढ़ते हैं,
है ना, या फिर चलो मेरी भावना चालू करो जिसने राग, क्योंकि मालूम है कि अंदर बैठे तो कुछ न कुछ गप्पे लड़ेंगी, कुछ न कुछ फालतू बातें होंगी ही, इसलिए हम कुछ और इधर उधर की चर्चा करें उसके पहले ही। जैसे गेट बंद हुआ है ना, ड्राइवर ने अपनी गाड़ी चालू की, उतने में बस उन्होंने कह दिया कि चलो साहब चलिए कुछ न कुछ चालू करें, मेरी भावना चालू करो, बैठ करके यही पढ़ते हैं। ऐसे मुझे भी मैं ध्यान है, हम लोग दूर दूर बेलगांव जैसे कर्नाटक वगैरह और साउथ में शिविर लगाने जाते, और उनको मालूम है कि अब 18 घंटे 20-20 25-25 घंटे की ट्रेन की जर्नी अपनी, तो वो पूरा एक चिट्ठा लेकर के चलते थे साथ में। उनको मालूम कि मेरे साथ कौन लोग चल रहे हैं, ये 4-5 लोग चल रहे हैं, इनके ज्ञान का स्तर क्या है और मुझे इनको कैसे उपयोग में लाना है इन सबको। तो उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता होती है, ऐसे पूरी चिट्ठी लेकर के आते थे। हाँ साहब, अब शास्त्रीय विद्वान है तो शास्त्रीय चर्चा करते थे, छोटे बच्चे 11-12 के अगर उनके साथ जाते थे तो वो उनके जैसी चर्चा करते थे। तो ऐसी यह विशेषता उनकी होती थी। तो इस तरह का अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग होना एक बहुत दुर्लभ बात होती है, बहुत कम लोग इस तरह से अपने ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। मैं आप सबसे इस बात के लिए भी विशेष रूप से कहूंगा कि हम निरंतर, और ये अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग कौन रह सकता है, जिसको शास्त्रों का ज्ञान हो, जिसको पढ़ने लिखने में रुचि हो, और ये कहता है कि जिसको शास्त्रों में रुचि हो, पढ़ने लिखने में रुचि हो, उसका बुढ़ापा बहुत अच्छा जाता है। सबसे अच्छा बुढ़ापा अगर निकालना हो तो शास्त्र पढ़ने में रुचि बढ़ाओ, जितना अधिक से अधिक शास्त्र पढ़ेंगे उतना आनंद आएगा। मुझे नहीं मालूम 78 इयर्स के होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी 1 मिनट भी अपना व्यर्थ बताया, 1 मिनट भी, है ना। वो लेटते थे तब भी कुछ न कुछ, जैसे खाना खाने के बाद अपन आध घंटे के लिए लेटते ना, तो लेटते थे तब भी वो कुछ न कुछ सुनते रहते थे। ऐसी विशेषता ये तभी आती है जब हमारी धर्म के प्रति रुचि हो और स्वाध्याय करने की रुचि हो। और ये अभी एक अच्छा अपना प्रसंग चल रहा है कि अपन लोग सब स्वाध्याय के माध्यम से जुड़े हैं। इसी तरह से अपन थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करते रहेंगे तो मुझे विश्वास है कि अपने भी थोड़ी सी बेसिक चीजें अपने अंदर आ जाएंगी। फिर अपन यहाँ पर भी ग्रंथ प्रारंभ करेंगे, कोई अच्छा सा ग्रंथ, फिर धीरे धीरे उसको भी याद करने का क्रम चालू करेंगे। तो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग होना बहुत जरूरी है। निरंतर आपकी ज्ञान में तत्व चर्चा करने में रुचि होनी चाहिए। और उसके बाद आता है संवेद, पाप से डरने वाली बात होनी चाहिए। हम पाप से डरें, कोई भी पाप करने से पहले हमें मन में डर लगना चाहिए, अरे बाप रे, ये बिना छना पानी, एक घड़ा पानी बिना छना हमने कैसे निकाल दिया। ऐसे अंदर ग्लानि होनी चाहिए कि वो आज इतना सारा पानी बह गया किचन में, पता नहीं लगा, ओ कितने जीवों, ऐसे डर लगना चाहिए खुद को अंदर से कि ना ना कितने जीवों का विराधना हो गई इसमें। ऐसे पाप से भीरू भी बनना है अपने को, है ना। शक्ति के अनुसार त्याग करें, शक्ति के अनुसार तप करना है ना। ऐसा जैसे जैसे हमें भगवान ने क्षमता दी है, पर्युषण में भी हम तप कर रहे हैं, जैसे ऐसे जितनी भी हमारी शक्ति है उसके हिसाब से हमें त्याग और तपस्या करनी चाहिए। साधु समाधि अर्थात साधुओं को अच्छी तरह से समाधि हो, उनके सभी विघ्न दूर हो, ऐसी कोशिश हमको करनी चाहिए। और वैयावृत्ति, अरहत भक्ति, जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति, शास्त्रों के प्रति भक्ति, है ना। और आवश्यका परिहाणी अर्थात जितने भी हमारे आवश्यक हैं, श्रावकों के आवश्यक, जैसे हम जानते हैं देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये इन आवश्यकों को करें। मुनियों के भी आवश्यक होते हैं 6 आवश्यक, वे उनको करते हैं। मार्ग प्रभावना, है ना, हम अपने व्यवहार से जैन धर्म की प्रभावना करने का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। और प्रवचन वात्सल्य अर्थात अपने साधर्मियों के प्रति, जिनवाणी के प्रति हमें अत्यंत वात्सल्य होना चाहिए। ये 16 कारण होते हैं। इन 16 कारणों में ये 16 भावनाएं जो होती हैं वे तीर्थंकर के अंदर कूट कूट के भरी होती है। या फिर ऐसा कहें कि देखिए, हम और आप अपना कल्याण चाहते हैं, हम अपने परिवार का कल्याण चाहते हैं अधिक से अधिक, है ना। और अगर हम कहीं समाज के किसी ट्रस्टी पद पर आ गए तो हम समाज का कल्याण चाहेंगे, सरपंच जैसे बन गए तो हम पूरे गांव का कल्याण चाहेंगे, है ना। विधायक या सांसद बने तो हम अपने क्षेत्रों का
प्रधानमंत्री बने तो अपने देश का, और बहुत बड़े कोई व्यक्ति बन गए तो हम पूरे संसार का कल्याण चाहते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मानव मात्र भी नहीं बल्कि प्राणी मात्र का कल्याण चाहते हैं। यदि हमें तीर्थंकर बनना है या तीर्थंकर बनने वाले जो जीव होते हैं वो किसी 1, 2, 4, 5, 7, 10, 15, 20 लोगों का कल्याण नहीं बल्कि प्राणी मात्र का कल्याण उनके अंदर होता है। कितनी बड़ी सोच होती है, समझ में आया ना? अपनी सोच कितनी बड़ी करते हैं तब जाकर के तीर्थंकर बनते हैं। मतलब मुझे केवल इतने लोगों का कल्याण नहीं करना है, मुझे केवल इतने ही लोगों का कल्याण नहीं करना है, मुझे पूरे 3 लोक में जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, उन सब का कल्याण कैसे हो, हरदम यही चिंतन, हरदम यही भावना है ना, हरदम हमेशा यही एक आतुरता रहती है कैसे 3 लोग के सभी जीवों को मैं सुखी कर सकूं, सबको कैसे मैं अच्छा रास्ता दिखा सकूं, ये भावना उनके अंदर हरदम रहती है। वो जीव तीर्थंकर बनते हैं। समझ में आई बात? तीर्थंकर बनने के लिए ये क्वालिटीज होती है ना, तो हम तीर्थंकर को पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तीर्थंकर बनने वाले ऐसा जब होता है, मैं सीधी सी भाषा में और अब शास्त्रीय भाषा में आपको बताता हूं। तीर्थंकर बनने के लिए केवली या श्रुत केवली के पाद मूल में अर्थात उनके सानिध्य में रहना होता है। उसके बाद 16 कारण भावनाओं को भाना होता है। तो जीव अपने उत्कृष्ट पुण्य के उदय से फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। तुरंत तीर्थंकर नहीं बनता, तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है और फिर उसके बाद उसके दूसरे भाव में कहीं और स्वर्ग में या नरक आदि में जाकर के वापस फिर तीर्थंकर बनता है। ये तीर्थंकर बनने का प्रोसेस है। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि क्या पंचम काल में तीर्थंकर बनने की प्रक्रिया कर सकते हैं क्या? तो मैं समझता हूं आपको उत्तर आता होगा, इसलिए क्योंकि वर्तमान में तो कर तो सकते हैं, लेकिन योग्यता तो है, लेकिन केवली और श्रुत केवली का पाद मूल नहीं है अभी, इसलिए अभी हम पंचम काल में तीर्थंकर बनने की, इसलिए चतुर्थ काल में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है या फिर तीर्थंकर बनने का प्रोसेस होता है। तो ऐसा ये एक तीर्थंकर का बनना कैसे होता है वो देखा। अब तीर्थंकर जब बनता है जीव, सबसे ज्यादा पुण्यशाली जीव हमारे शास्त्रों में यदि किसी को कहा है तो वो तीर्थंकर को कहा है। क्यों कहा? क्यों आखिर तीर्थंकरों को सबसे ज्यादा पुण्यशाली क्यों कहा? इसलिए कहा कि उनके 5 कल्याणक होते हैं। कितने कल्याणक होते हैं? 5 कल्याणक। आप सबको नाम ध्यान होगा, कौन कौन से? गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष। ये 5 कल्याणक होते हैं। तीर्थंकरों के 5 कल्याणक विशेष रूप से होते हैं। मन में प्रश्न हो सकता है ये कल्याणक क्या चीज है, कल्याणक किसे कहते हैं, ये 5 कल्याणक क्या होते हैं? मैं थोड़ा संक्षिप्त में इसको भी बताऊंगा। कल्याणक का मतलब होता है देवों द्वारा या मनुष्यों द्वारा विशेष रूप से जो महोत्सव मनाया जाता है ना, देवताओं के द्वारा या हम मनुष्यों के द्वारा विशेष रूप से इसलिए कि वो तीर्थंकर नाम का जो जीव होता है उसके लिए ही करते हैं, बाकी सबके लिए नहीं होता। तो ऐसे विशेष रूप से जो महोत्सव सेलिब्रेशंस करते हैं उसे हम कल्याणक कहते हैं। ठीक है। भगवान के कितने कल्याणक होते हैं? 5। तीर्थंकरों के कितने कल्याणक होते हैं? 5 कल्याणक। कैसे? देखिए, सबसे पहला कल्याणक होता है गर्भ कल्याणक। मैं उस गर्भ कल्याणक से संबंधित 3 विशेषताएं आपको बताता हूं कि गर्भ कल्याणक में क्या होता है। जो तीर्थंकर होते हैं उनकी माता को, है ना, गर्भ कल्याणक में क्या क्या 3 विशेषताएं मतलब गर्भ के समय होने वाला महोत्सव गर्भ कल्याणक कहलाता है। क्या मतलब? सबसे पहला काम होता है गर्भ कल्याणक में, तीर्थंकर की माता को 16 स्वप्न आते हैं, अच्छे अच्छे स्वप्न आते हैं। लक्ष्मी जी दिखाई देती हैं, ऐरावत हाथी दिखाई देता है। आजकल की हमारी माता बहनों को ऐसे अच्छे सपने नहीं आते हैं,
उनको तो डोरेमोन दिखाई देता है, नोबिता दिखाई देता है ना, किसी मूवी का हीरो दिखाई देता है, हीरोइन दिखाई देती है ना, या डरा हुआ कोई सीन दिखाई देता है, चूहे सांप बिल्ली दिखाई देते हैं, है ना। ऐसे जो तीर्थंकर की माता बनने वाली होती है ना, ऐसे पुण्यशाली जीव को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं, उनकी माता को 16 स्वप्न, और सब एक से एक होते हैं। ऐरावत हाथी होता है, एक वृषभ सफेद बेल होता है, 2 सुंदर सुंदर सी मालाएं होती हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम इसके लिए भी कहा करते हैं कि जो माताएं प्रेग्नेंट होती हैं उनको अपने बेडरूम में ये 16 स्वप्न लगाने चाहिए। कई लोगों ने इसको लगा करके भी रखा है, और अच्छा दिन भर उसको देखते रहो। पर आजकल तो क्या गुड्डा गुड्डी के फोटो लगाते हैं, कोई अच्छे अच्छे हीरो के फोटो लगाते हैं, जिसको देख करके बच्चा वैसा बनने लग जाता है। कोई बेटे का ही लगाता है कि हमको बेटा ही चाहिए तो उसका फोटो लगाता है, वो करते हैं। ऐसा नहीं, हम अपने कमरों में ध्यान रखें, जो भी प्राय माता बहन है, छोटे छोटे बहुत सुंदर अच्छे से जड़ा करके, है ना, तीर्थंकरों की माता को जो 16 स्वप्न दिखाई देते हैं, ऐसे सुंदर से 16 स्वप्न लगा के रखे अपने बेडरूम में। उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, दिन रात उसको देखने से बहुत सुंदर भावनाएं होती है। तो ऐसी माता जब 16 स्वप्न देखती है, पूरा स्वप्नों का फल अपने पति से पूछती है, तो उनके पति बताते हैं कि तुम्हारे गर्भ में एक बहुत पुण्यशाली जीव तीर्थंकर अवतरित होने वाला है, इसलिए तुमको यह 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। फिर जैसे ही इधर देवताओं को पता चलता है कि सब तीर्थंकर जन्म लेने वाले हैं, तो उनका भी 6 महीने पहले सिंहासन, गर्भ में 6 आने से 6 माह पहले ही उनका भी सिंहासन कंपन होने लगता है। और फिर सोधर में इंद्र अपने अवधि ज्ञान से पता करता है, ओहो शायद कर्म भूमि में तीर्थंकर जीव का जन्म होने वाला है। तत्काल कुबेर को आदेश देते हैं कि कुबेर आओ और जा करके रत्नों की वृष्टि करो, रत्न बरसाओ। तो आपको ध्यान है, जैसे ही तीर्थंकर आने वाले होते हैं, उनके भी 6 महीने पहले खूब रत्नों की बारिश होती है, चारों तरफ रत्नों की बारिश होती है। ऐसे बहुत महंगे महंगे रत्न बरसते हैं, है ना। तो ऐसे रत्नों की वृष्टि होती है। ऐसे रत्नों की वृष्टि कितने समय तक होती है? ये गर्भ में आने के 6 महीने पहले से लेकर के, और गर्भ में रहते हैं तब तक। तो 9 महीने तो गर्भ के और 6 महीने पहले के, ऐसे 15 महीनों तक निरंतर, है ना, दिन में 4 बार अलग अलग रत्नों की वृष्टि होती है। ऐसे ये कल्याणक है, ये गर्भ कल्याणक है। इस गर्भ कल्याणक में ये विशेष पुण्यशाली जीवों के लिए होती है कि उनके रत्नों की वृष्टि होती है। और एक तीसरा काम जो गर्भ कल्याणक में होता है, बहुत महत्वपूर्ण, देवताओं लोग 56 कुमारियों को भेजते हैं स्पेशल उनकी माता की सेवा करने के लिए, है ना। माता कहीं अपना उपयोग इधर उधर संसार के कामों में न लगाए, है ना। माता निरंतर तत्व चर्चा, माता के साथ वे कुमारियां तत्व चर्चाएं करती हैं, उनके साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं और खूब ज्ञान की बातें करती। पता है, इतनी इंटेलिजेंट बन जाती है तीर्थंकर की माँ कि सबको आश्चर्य होता है, अरे ये वही माँ है जिसको हम पहले देखते थे तो इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी, पर तीर्थंकर के गर्भ में आने से यह प्रभाव पड़ता है कि माँ भी बहुत बुद्धिमान, बहुत गूढ़ रहस्य वाली पंक्तियां पूछती हैं वे 56 कुमारियां, सबका धड़ाधड़ जवाब देने लग जाती है माता। तो इसका मतलब यह है कि अंदर बालक जो है वो बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत ज्ञानी है, इसकी वजह से माता की बुद्धि बहुत तेज चलने लग जाती है। ऐसे गर्भ कल्याणक बनता है। फिर उसके बाद दूसरा जन्म कल्याणक होता है ना। गर्भ कल्याणक की 3 बातें आप सबको याद रखनी है। एक तो माता को 16 स्वप्न दिखते हैं, उसके बाद रत्नों की वृष्टि 15 महीनों तक गर्भ में आने से 6 माह पूर्व, और गर्भ के 9 माह तक 15 महीने तक रत्नों की वृष्टि होती है। और उसके बाद कुमारियां आकर के माता की सेवाएं करती हैं। ये 3 बातें गर्भ कल्याणक की अपने को समझनी। उसके बाद जन्म कल्याणक में क्या होता है?
ये सब वैसे आप लोगों ने कई पंच कल्याणकों में देखा होगा खूब, इसलिए मैं संक्षिप्त में ही बता रहा हूँ। जन्म कल्याणक में क्या होता है, जन्म कल्याणक में भी 2-3 बातें हैं जो आपको समझनी है। सबसे पहले तो जैसे ही जन्म होता है तीनों लोकों में एक क्षण के लिए शांति हो जाती है। क्या हो जाता है, देखो यहां पर शांति होती है तो इतना एहसास नहीं होता है। नरकों में जहां दिन रात मारकाट चलती है वहां पर भी एक क्षण के लिए शांति हो जाती है। उनको भी आभास हो जाता है कि ओहो किसी पुण्यशाली जीव का जन्म हुआ है, इस कारण से यहाँ इतनी शांति पैदा हुई। तो ऐसे शांति हो जाती है। और देवों के जो भवन है ना, जो अपन विमान होते हैं देवों के, वहां पर जोर जोर से घंटे बजने लग जाते हैं। यह अतिशय है ना, जोर जोर से घंटे बजने लग जाते हैं। और तीसरा सौधर्म इंद्र आता है फिर, और भगवान को इंद्राणी जाती है भगवान की माता के पास और मायावी रूप बना करके दूसरा बालक रख देती है और तीर्थंकर बालक को उठा करके ले आती है। अगर आपसे पूछा जाए कि तीर्थंकर का जन्म होते ही सबसे पहले कौन देखता है इसको, तो कौन देखता है इसको, है ना, सौधर्म इंद्र की इंद्राणी शची सबसे पहले देखती है। उसके बाद सौधर्म इंद्र देखते हैं और वापस अभिषेक होकर के आता है, तब उसकी माँ देखती है। तो ऐसा अंतर होता है। फिर उसके बाद सौधर्म इंद्र बड़े ठाट बाट के साथ सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं और बहुत अच्छा, है ना, कई कलशों से उनका जन्माभिषेक करते हैं। तो ये अपने जन्म कल्याणक की बात होती है। उसके बाद आता है तप कल्याणक। जन्म कल्याणक में फिर छोटे से बड़े होते हैं और फिर उसके बाद पूरा अपना जीवन जीते हैं। और जैसे ही जो तीर्थंकर बनने वाले होते हैं उनको कोई ना कोई निमित्त मिलता है, या तो सफेद बाल देख करके उनको वैराग्य हो जाता है, या आकाश में बादलों को देखते हैं उससे उनको वैराग्य हो जाता है ना। कई तरह का ऐसा, जैसे आदिनाथ भगवान को वैराग्य कैसे हुआ था, है ना, तो आप सबको ध्यान होगा, नीलांजना का नृत्य देखते देखते उनको वैराग्य होता। भगवान महावीर स्वामी को वैराग्य कैसा हुआ था, जाति स्मरण से उनको वैराग्य हो गया था। तो ऐसे उनको वैराग्य हो जाता है संसार से और फिर वो दीक्षा ले लेते हैं। तो ऐसे दीक्षा लेकर के फिर ओम नमः सिद्धेभ्य बोल करके वो दीक्षा ले लेते हैं। जन्म से ही 3 ज्ञान होते हैं, लेकिन दीक्षा लेते ही उनके 4 ज्ञान हो जाते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्य ज्ञान, ऐसे 4 ज्ञान। और उसके बाद ज्ञान कल्याणक होता है। ज्ञान कल्याणक में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। तप कल्याणक में तो क्या हो गया, उन्होंने दीक्षा ले ली, वे महाराज जी बन जाते हैं तीर्थंकर, और उसके बाद साधना करने लग जाते हैं, बिल्कुल मौन होकर के। बीच में आहार के लिए उठते हैं, बस उसके बाद कुछ भी नहीं, मौन होकर के अपनी साधना करते हैं। और इतनी साधना करते, इतनी तपस्या करते हैं कि फिर उनको केवल ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे केवल ज्ञान होने के बाद अब उनको संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। जब केवल ज्ञान हो जाता है तो फिर सौधर्म इंद्र के आदेश से कुबेर आते हैं और समव शरण की रचना करते हैं। ये समव शरण क्या है, एक दिन अपन स्पेशल क्लास में समझेंगे। समव शरण एक तरह से वो सभा है जिसमें बैठ करके तीर्थंकर भगवान का उपदेश होता है। ऐसे सुंदर सी समव शरण की, जिसमें ऑडियंस के रूप में 3 गतियों के जीव होते हैं, है ना, जिसमें देव गति के भी होते हैं, तिर्यंच के भी होते हैं, मनुष्य की भी होते हैं। केवल एक नारकी जीव वहां पर नहीं होते हैं, बाकी सभी जीव तीर्थंकर की समव शरण में बैठ करके उनका उपदेश सुनते हैं। ये ज्ञान कल्याणक होता है और उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति। और अंतिम एक कल्याणक होता है मोक्ष कल्याणक। मोक्ष कल्याणक में क्या होता है, ज्ञान हो जाने के बाद आपको पता हो 4 घातिया कर्मों का नाश तो पहले हो गया, अब 4 अघातिया कर्म और बचे हैं। उनका भी नाश करने के लिए पुनः शुक्ल ध्यान में प्रवृत्त हो करके, है ना, जो बचे हुए 2 शुक्ल ध्यान है उनको करके वे अघातिया कर्मों का भी नाश कर देते हैं और उनका शरीर एकदम कपूर की तरह उड़ जाता है ना। जैसे अपन कपूर जलाते हैं ना तो कपूर एकदम उड़ जाता है, ठीक उसी तरह एकदम उनका शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है। केवल 2 चीजें बची रहती हैं, एक तो नाखून और एक बाल, बस ये 2 चीजें उनकी बची रहती हैं।
इस तरह से फिर अग्नि कुमार देव आते हैं। अग्नि कुमार देव के मुकुट में अग्नि होती है, वो धीरे से ऐसे करके अपने मुकुट से अग्नि जलाते हैं और तीर्थंकरों के बचे हुए उस अवशेष में उनका जला करके और दाह संस्कार का कार्य कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से तीर्थंकर के ये 5 कल्याणक बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी देवता, विशेष रूप से देवता और मनुष्य आदि मिलकर के मनाते हैं। एक बार फिर से नाम: गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष, ऐसे 5 कल्याणक तीर्थंकरों के होते हैं। अब कुछ तीर्थंकर के पाठ से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उन सबको भी आपको ध्यान में रखना है, उनको भी मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात, तीर्थंकर कितने होते हैं? तो आपको उत्तर मालूम होगा। तीर्थंकर कितने होते हैं? 24 होते हैं। 24 तीर्थंकरों के 24 ही चिन्ह होते हैं। प्रश्न होता है कि साहब ये चिन्ह क्यों होते हैं? आपने देखा होगा मंदिर में जब अपन दर्शन करने के लिए जाते हैं ना, तो भगवान के नीचे अलग अलग चिन्ह होते हैं। ये चिन्ह क्यों होते हैं? अगर आपके साथ छोटा बच्चा मंदिर जाए और आपसे पूछे, मम्मा ये चिन्ह क्यों होते हैं, तो अपन क्या जवाब देंगे उसके लिए? उसके लिए जवाब होगा कि हमारे सभी भगवान समचतुरस्र संस्थान वाले हैं। ये शब्द याद नहीं रहेगा तो छोड़ दीजिए, आप ऐसा बोलिए, हमारे सभी भगवान का चेहरा एक जैसा है, सब एक जैसे दिखते हैं। तो उनकी पहचान कैसे करें कि ये आदिनाथ भगवान हैं, ये शांतिनाथ भगवान है, ये पार्श्वनाथ भगवान है? ऐसे तीर्थंकरों की पहचान करने के लिए इनकी प्रतिमाओं के नीचे अपन चिन्ह लगाते हैं। तो क्या सभी प्रतिमाओं के नीचे चिन्ह होते हैं? हाँ, सभी प्रतिमाओं के नीचे चिन्ह होते हैं। कभी कभी कोई प्राचीन प्रतिमाएं होती हैं जिसमें अपने को चिन्ह नहीं देखने को मिलता है, उसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं हो सकता है वो सिद्ध भगवान की प्रतिमा हो तो उनके पीछे चिन्ह नहीं होता, बाकी सभी भगवान के चिन्ह होते हैं। अब ये भी एक प्रश्न होता है, 24 तीर्थंकरों में 24 तीर्थंकरों के में से कितने तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी थे? कितने तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी थे? तो आपका उत्तर होगा 5। कौन कौन से? वासुपूज्य, मल्लीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर भगवान। ये 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी थे। अच्छा, कितने अच्छा, ये बाल ब्रह्मचारी होना क्या अच्छा था क्या? वैसे तो अच्छा होता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के समय में अगर बाल ब्रह्मचारी मुनिराज हैं तो ये बहुत अच्छी बात मानी जाती है। लेकिन तीर्थंकरों का बाल ब्रह्मचारी होना अच्छी बात नहीं बताई जाती, बल्कि उसको एक दोष बताया जाता है। और वो दोष इस तरह से है, हुंडाव सर्पणी काल का दोष है, जिसकी वजह से इन 5 तीर्थंकरों का विवाह नहीं हुआ, है ना। तीर्थंकरों का नियोग तो ऐसे ही है कि वे गृहस्थ जीवन भी अच्छे से जीते हैं और फिर अपना कल्याण करते हैं। लेकिन अपने 5 तीर्थंकर इस बार ऐसे हुए हैं जिनका विवाह नहीं हुआ: वासुपूज्य, मल्ली, नेमी, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। उसके बाद एक प्रश्न आपको यह भी ध्यान में रखना है कि कितने तीर्थंकर, है ना, आपको कितने तीर्थंकर ऐसे हैं जो पद्मासन से मोक्ष गए और कितने तीर्थंकर ऐसे हैं जो खड़े होकर के, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ध्यान करने का 2 ही आसन बताया, या तो बैठ करके, है ना, पद्मासन लगा करके ध्यान किया जाता है, या फिर खड़े होकर के ध्यान लगाया जाता है। तो ऐसे कितने तीर्थंकर थे जिन्होंने अच्छे से पद्मासन लगा करके मोक्ष गए, और कितने तीर्थंकर ऐसे थे जो खड़े खड़े खड्गासन से मोक्ष पधारे? तो 3 तीर्थंकर ऐसे हैं जो बैठ करके मोक्ष गए, पद्मासन से मोक्ष गए। कौन कौन से? तो आपको सरलता से याद रखना है तो 1, 12, 22। कैसे याद करेंगे अपन? 1, 12, 22। 1 का मतलब आदिनाथ भगवान, 12 12वें नंबर के जो हैं वासुपूज्य भगवान, और 22वें नंबर के जो हैं नेमिनाथ भगवान। ऐसे आदिनाथ भगवान, वासुपूज्य भगवान और नेमिनाथ भगवान, 1, 12, 22, ये 3 तीर्थंकर ऐसे हैं जो पद्मासन से मोक्ष गए हैं, और बाकी सभी तीर्थंकर जो हैं वो खड्गासन।
खड़े खड़े होकर के ध्यान लगाया और उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। एक और चीज है जो तीर्थंकरों से संबंधित है, हमको ध्यान होनी चाहिए। हमारे 24 तीर्थंकर में ऐसे कितने तीर्थंकर थे जो 3 पदवी के धारी थे, है ना, 3 पदवी के धारी थे। तो कहा जाता है 3 तीर्थंकर ऐसे थे। कौन कौन से? शांतिनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान और अरहनाथ भगवान। ध्यान से सुनिएगा, आज मैं भी आपसे प्रश्न पूछूंगा। आप रोज हमसे ही प्रश्न पूछते हो, आज मैं भी आपसे पूछूंगा कि आप लोगों ने कितने ध्यान से सुना। ठीक है, 3 तीर्थंकर ऐसे हैं जो 3 पदवी के धारी हैं, शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरहनाथ। शांति, कुंतु, अरह, 16, 17, 18 3 तीर्थंकर ऐसे हैं जो 3 पदवी के धारी हैं। कौन कौन सी 3 पदवियां थी उनके पास? कौन कौन सी ऐसी 3 पोस्ट थी उनके पास? तो वो तीर्थंकर भी थे 1, वे चक्रवर्ती भी थे 2 और वे कामदेव भी थे, कामदेव के समान सुंदर भी थे। बस, तो ऐसे तीनों तीर्थंकर को 3-3 उपाधियां प्राप्त थी। महान पुण्य का भाव था, तब जाकर के तीनों पदवियां उनको प्राप्त होती है। तो ऐसे 24 तीर्थंकरों में हमारे 3 तीर्थंकर ऐसे हैं जो इन 3 पदवियों के धारी हैं। एक बात और हमें इन तीर्थंकरों के बारे में जानना चाहिए कि ऐसे कितने तीर्थंकर हैं जिनके ऊपर उपसर्ग हुआ। 24 तीर्थंकरों में ऐसे कितने तीर्थंकर हैं जिनके ऊपर कब? जब वो मुनि अवस्था में थे। तीर्थंकर बनने के बाद कोई उपसर्ग नहीं कर सकता, लेकिन मुनि बनने के बाद उनके ऊपर उपसर्ग हुआ। ऐसे कितने तीर्थंकर थे? तो इसके लिए एक तीर्थंकर का नाम तो आप सबको मालूम होगा, है ना, बच्चा बच्चा जानता है कि इनके ऊपर उपसर्ग हुआ था। कौन से? पार्श्वनाथ भगवान। और दूसरे तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ, याद रखिएगा, सुपार्श्वनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान। इन 3 तीर्थंकरों पर उपसर्ग हुआ है, ऐसे शास्त्रों में बताया जाता है। ठीक है वह। उसके अलावा एक बात आपको और ध्यान रखनी है तीर्थंकरों से संबंधित। 24 तीर्थंकरों में ऐसे कौन से तीर्थंकर है जिनको बहुत कम तपस्या करने पर मोक्ष हो गया? बहुत कम तपस्या करी और मोक्ष की प्राप्ति हो गई। या फिर ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जिनको खूब तपस्या करनी पड़ी और तब जाकर के उनको मोक्ष हुआ? तो ये 2 बातें अपने को ध्यान में रखनी। सबसे कम तपस्या करने वाले हैं मल्लीनाथ भगवान। कौन से भगवान? मल्लीनाथ भगवान। मल्लीनाथ भगवान को मात्र 6 दिन तपस्या करनी पड़ी। मुनि बने, 6 दिन तपस्या की और उसके बाद उनको मोक्ष हो गया। और सबसे ज्यादा तपस्या किनको करनी पड़ी? सबसे पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को। आदिनाथ भगवान ने 1000 वर्ष तक, है ना, 1000 वर्ष तक, दिन नहीं, 1000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी, तब जाकर के उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो सबसे कम और सबसे ज्यादा किसने तपस्या की? तो आपका उत्तर होना चाहिए मल्लीनाथ भगवान ने 6 दिन और आदिनाथ भगवान ने 1000 वर्ष तक तपस्या करके और अपनी इस स्थिति को प्राप्त की थी। अब एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि भगवान ने कौन से पारणा कैसे किया, किस वस्तु से पारणा किया? तो बहुत सरल चीज है इसमें। सभी तीर्थंकरों का पारणा प्रायः खीर से होता है, चावल और दूध से बनी हुई वस्तु से जो है उससे उनका पारणा होता है। लेकिन केवल आदिनाथ भगवान एक अपवाद है, उनको इक्षु रस से, है ना, अक्षय तृतीया अपन मनाते ना, उनको इक्षु रस से पारणा किया गया था। और बाकी सभी तीर्थंकरों के खीर से, है ना। पारणा क्या होता है? कई उपवास के बाद जब सबसे पहला आहार होता है उसको बोलते हैं पारणा। तो सबसे पहला आहार सभी तीर्थंकरों का प्रायः खीर होता है, खीर से पारणा होता है। केवल आदिनाथ भगवान का इक्षु रस से पारणा करवाया गया था। उसके अलावा
एक बात और महत्वपूर्ण है कि 24 तीर्थंकरों में कौन कौन से तीर्थंकर किस किस वर्ण के थे, ये चीज हमें और ध्यान रखनी है कि 24 तीर्थंकरों में कौन कौन से तीर्थंकर किस किस कलर के थे। तो इसके लिए एक 2 लाइन का दोहा आता है बहुत सुंदर। 2 गोरे 2 सावले 2 हरियाल 2 लाल, 2 गोरे, है ना, 2 गोरे थे। गोरे का मतलब सफेद कलर के थे, बहुत गोरे थे। ऐसे 2 तीर्थंकर थे। कौन कौन से? 8वां चंदा प्रभु, चंद्रमा के समान होते हैं, बिल्कुल सफेद, एक तो ऐसे याद कर सकते हैं अपन। और जस्ट उनके बाद पुष्पदंत, 8वां और 9वां, पुष्पदंत चंदा प्रभु भगवान और पुष्पदंत भगवान, 2 तीर्थंकर ऐसे थे जो गोरे थे। 2 सांवरे, है ना, नीले कलर के जो थे, नील वर्ण के जो थे, वे 20वें तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर, 20वां मुनि सुव्रत और 22वां नेमिनाथ भगवान, ये 2 तीर्थंकर, है ना, सांवरे कहो या नीले कलर के कहो, इस कलर के थे। और 2 तीर्थंकर हरियाल अर्थात हरे कलर के थे। कौन कौन से? सुपार्श और पार्श्वनाथ, है ना, सुपार्श्वनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान, ये 2 हरे कलर के थे। और 2 लाल, सरल है, लाल शब्द को भी याद करना। लाल कमल किनका चिन्ह है? पद्म प्रभु भगवान का। तो छठे पद्म प्रभु भगवान लाल वर्ण के थे। और जस्ट 6 का डबल क्या होता है? 12। तो 12वें कौन से तीर्थंकर है? वासुपूज्य। तो ऐसे वासुपूज्य, छठे पद्म प्रभु जी और 12वें वासुपूज्य जी, ऐसे पद्म प्रभु भगवान और वासुपूज्य भगवान जो थे वो लाल वर्ण के थे, बस। और बाकी 16 तीर्थंकर जो थे, 16 स्वर्ण समान, 16 कंचन वर्ण है तेने नमाऊं भाल, ऐसे कहते हैं। बाकी 16 तीर्थंकर जैसे शांतिनाथ भगवान हुआ, श्यामनाथ भगवान हुआ, सुमतिनाथ भगवान हुआ, ये सब तपे हुए सोने के समान अर्थात येलो वर्ण, उनके शरीर का जो कांति थी वो बिल्कुल सफेद येलो वर्ण की थी, ऐसे। और एक बार फिर से 24 तीर्थंकरों के शरीर का वर्ण, 2 गोरे 2 सावरे, 2 गोरे, 8वें चंदा प्रभु भगवान, 9वें पुष्पदंत भगवान। 2 सावरे का मतलब नील वर्ण के कौन कौन से थे? 20वें मुनि सुव्रत और 22वें नेमिनाथ भगवान। 2 हरियाल, हरियाल अर्थात हरे, ग्रीन कलर के शरीर जिनका था, ऐसे 2 तीर्थंकर, 7वें सुपार्श्वनाथ और 23वें पार्श्वनाथ। 2 लाल, है ना, लाल कमल अर्थात 6 और 12, छठे पद्म प्रभु भगवान और 12वें वासुपूज्य भगवान, इनका शरीर का वर्ण लाल था। और बाकी 16 बचे तीर्थंकरों का कलर येलो, तपे हुए सोने के समान वर्ण था उनके शरीर का। और अंतिम बात जो तीर्थंकरों से संबंधित जानना बहुत जरूरी है, वो है कौन से तीर्थंकर कहां कहां से मोक्ष गए। प्रायः लोगों को पता है इसमें, पर फिर भी जिनको नहीं मालूम उनके लिए जानना जरूरी है। 24 तीर्थंकरों में से कौन कौन से तीर्थंकर कहां कहां से मोक्ष गए। तो कहते हैं आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से, वासुपूज्य भगवान चंपापुरी से, नेमिनाथ भगवान गिरनार जी से और महावीर भगवान पावापुरी से। ठीक है, एक बार फिर से, ये 4 भगवान अलग अलग जगह से मोक्ष पधारे और बाकी 20 भगवान जो है, 20 तीर्थंकर जो हैं, वो केवल समेश शिखर से मोक्ष पधारे। एक बार फिर से समझे, आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से, वासुपूज्य भगवान चंपापुरी से, नेमि और महावीर भगवान जो हैं वो अपने पावापुर से मोक्ष पधारे और बाकी 20 तीर्थंकर जो हैं वो समेश शिखर से मोक्ष पधारे। ऐसे सभी तीर्थंकर मोक्ष पधारे हैं। 24 के 24 तीर्थंकर वर्तमान में सभी मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। जिनवाणी स्तुति करके मैं अपनी यहाँ बात विराम करता हूँ, पर फिर भी कुछ प्रश्नोत्तर हो तो अपन उसके बाद करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालू, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोले द्वादशांक जिनवाणी माता।